ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। जो बोल सकते हैं वो बोले मेरे साथ। पूरा जहाँ तक हम आए हैं वहाँ तक हम पूरा पाठ करेंगे। जहाँ तक आए उसके आगे पाठ करके उसका अर्थ समझेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि तव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एकत्तममनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपं ककारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः विचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। मंगल मूर्ति गणेश जी की चरणों में वंदना करके उनका आवाहन करके माँ सरस्वती को प्रणाम करके आज का प्रवचन पुष्प हम आगे शुरुआत करते हैं। प्रथमतः इस मंदिर में इस हॉल में जो कोई आज अथर्वशीर्ष प्रवचन श्रवण करने के लिए जो कोई आए हैं सभी को मेरा प्रणाम। श्रोते जनवंदन। आज हम देखेंगे गणेश जी का अथर्वशीर्ष जो है उसमें से बहुत सारे खंडों का हमने चिंतन किया। नमस्ते गणपतये इस वाक्य से लेके आज तक त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि यहाँ तक हमने चर्चा की है। इसके आगे वाला जो खंड आता है वो पूरे अथर्वशीर्ष के 10 विभाग होते हैं। 10 खंडों का ये अथर्वशीर्ष होता है। तो इसमें से 9 क्रमांक का 9वां जो खंड आता है उस खंड को श्री गणेश विद्या खंड ऐसा बोलते हैं। ये गणेश विद्या का खंड है। तो इसकी शुरुआत कैसे की है? गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः। तो हमने देखा है कि गण किसको बोलते हैं? गण यानी समूह।
जो समूह होता है उसको गण बोलते हैं। और सभी जगह पे अक्षरों का समूह, वृक्षों का समूह, मानवों का समूह, उसमें भी महिलाओं का समूह, पुरुषों का एक समूह, सभी जगह पे समूह तो होता ही है। और जो समूह होते हैं उसको गण बोलते हैं। और गणपति किसको बोलते हैं? जो किसी भी गण का जो नेतृत्व करने वाला है वो गणपति है, वो सभी समूह का प्रमुख रहेगा, इसीलिए उसको गणपति बोलते हैं। और भी एक गणेश जी का नाम आता है जो हमेशा हम लेते हैं, जो नाम आता है विनायक, ऐसा आता है, विनायक बोलते हैं, वक्रतुंड ऐसा भी उसका नाम है। तो विनायक जो नाम है उसी का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ कहा गया है। विनायक किसको बोलते हैं? विनायक, नायक यानी नेता, और वी से क्या होता है? विशेष नायक, और विशेष प्रकार से नेतृत्व करने वाला जो नायक होता है वो सच्ची अर्थ में, सच्चे अर्थ में वही तो नायक होता है। जो नायक ऐसा हो जीवन में कि इस जन्म का भी देखे, इस जन्म का भी नेतृत्व करे, और यह शरीर छोड़ने के बाद भी उसका नेतृत्व बना रहे, वही तो नायक श्रेष्ठ होता है ना। आगे हम कितने भी जन्म ले ले, लेकिन उनका साथ नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसा जो नेता होता है वो विशेष होता है ना, तो इसीलिए गणेश जी को बोलते हैं विनायक। तो गणादिम पूर्व उच्चार्य, तो यहां क्या कहा गया है? ये गण शब्द का उच्चारण जो होता है, पहला जो वर्ण होता है वो गकार है, और आगे यहां कहा गया है गणादिम पूर्व उच्चार्य, यानी पहले क्या उच्चारण करना चाहिए? ग का उच्चार करना चाहिए। प्रथमतः गकार का उच्चार करना चाहिए, और वर्ण यानी क्या? अक्षरों का उच्चार बाद में करना चाहिए। गणादिम पूर्व उच्चार्य, वर्णादिम तदनंतर। अक्षरों का उच्चार बाद में करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए? गकार का उच्चार करना चाहिए। तो उसमें जो वर्ण आकार जो आता है, आकार का उच्चार गकार में आकार आता ही है। जैसे हम बोलते हैं ना ग, तो उसमें आकार आता ही है। हर अक्षर में, कोई भी अक्षर ले लो आप, उसमें अ, उ, म, ये तीन ओंकार की मात्रा है ना। उ, मकार, अकार, उकार और मकार, ये तीन जो मात्राएं हैं, पूरे कोई भी अक्षर ले लो, इनमें से कोई ना कोई मात्रा उस अक्षर में होगी ही होगी, क्योंकि सभी अक्षर और वर्णों का जन्म, सभी अक्षरों की और वर्णों की निर्मिती इस ओंकार से ही हुई है। इसलिए हर अक्षर में अ, उ और म यही मात्रा रहती ही है। और बाद में वो बोलते हैं अनुस्वार, यानी अर्धचंद्रांकित, अर्धचंद्रांकित अनुस्वार होता है ना, ऐसा चंद्र निकालते हैं ना, ओंकार ऐसा निकालते हैं, उसके ऊपर ऐसा चंद्रमा होता है, और उसके बीच वो अनुस्वार होता है, बिंदु होता है। अर्धचंद्रांकित यानी सानुनासिक उसका उच्चारण होना चाहिए। सानुनासिक, अनुनासिक किसको बोलते हैं? जैसे कि जिस उच्चार का उच्चारण हमारे नासिका से होता है, या तो नासिका यानी तालु स्थान से जिसका उच्चार होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधा कहा है कि पहले गणादिम पूर्व उच्चार्य, वर्णादिम तदनंतरम, अनुस्वारः परतरः। और आगे कहा गया है सानुनासिक भी उच्चार करो,
और तारा, तारा यानी क्या? तारा यानी प्रणव, ओंकार का उच्चार करो। तो एकाक्षर मंत्र युक्त बीज ही तैयार होता है ना, ओम गम, एक ओम हो गया ना, ऐसा उच्चार करने के लिए यहाँ अथर्वशीर्ष में कहा गया है। तो प्रथम प्रणव उच्चार यानी ओंकार का उच्चार, बाद में एकाक्षर मंत्र का उच्चार, वो भी अनुनासिक उच्चार, और यही तो आपके मंत्र का स्वरूप है। और इसी मंत्र स्वरूप जो है वो अथर्वशीर्ष हमें कहता है कि गणेश जी के मंत्र का स्वरूप कैसा है, उसका उच्चारण कैसा करना है, उससे क्या हमें लाभ मिलेगा, ये सब इस खंड में आता है। और सुलभता से उन्होंने कहा है अथर्वशीर्ष में, गकार जो होता है वो मंत्र का पूर्व स्वरूप है और पहला वर्ण है, और लास्ट वाला जो वर्ण है, अंतिम वर्ण जो है, वो अंतिम वर्ण अनुस्वार है। गकार ये पहला उच्चार है, अनुस्वार ये अंतिम उच्चार है, लास्ट वाला उच्चार है। और अनुस्वार के आगे बिंदु, और बिंदु अनुनासिक चिन्ह होता है। जहां पे बिंदु आता है ना, उसका उच्चार अनुनासिक करना पड़ता है। तो भिन्न भिन्न वर्णों का जो संधान होता है, एकीकरण करना होता है, उसी से नाद प्रकट हो जाता है। और वो नाद जैसा वो स्वर अपने आप प्रकट हो जाता है। मैं बाद में उच्चारण करके देखूंगा आपको, दिखाऊंगा आपको कैसा सीधा उच्चारण करना है इसका, और कैसा शास्त्रीय उच्चारण होता है। जैसा यहाँ कहा है वैसा ही उच्चारण होना आवश्यक होता है, अनुनासिक ही उच्चारण होना चाहिए। तो संधि सम्मिलन आगे कहा गया है, अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम एतत् तव मनुस्वरूपम नादसंधानम संहिता संधि। तो यहाँ पे इस गणेश विद्या कही गई है। क्या है गणेश विद्या? तो गं गणपतये नमः, यही तो गणेश विद्या है। तो इस गणेश विद्या का ऋषि कौन है? तो गणक नाम का ऋषि है, गणक ऋषि। इस मंत्र का छंद कौन सा है? विचृत गायत्री छंदः। इस मंत्र की देवता कौन सी है? गणपति देवता। और आगे उन्होंने कहा कि ये देखो, मैंने इस मंत्र का देवता भी बता दिया, छंद भी बता दिया, कैसे उच्चारण करना है ये भी कहा। गणक ऋषि बोलते हैं तो इसी ढंग से, इसी पद्धति से आप उच्चारण करो और गणेश जी का सान्निध्य प्राप्त करो। क्योंकि गणेश जी मंत्र स्वरूप है, उन्हीं का मूल मंत्र ही वही है, गम इति मूल मंत्र है। और ये इसी का जाप होने के बाद अंत में कहा गया है गणपतये नमः। तो पूरा मंत्र हमें समझना चाहिए। पहले तो मंत्र होता है ओम, तो उच्चारण कैसा होता है मैं उच्चारण करके दिखाता हूँ आपको। ओम गं गणपतये नमः। देखो मैं गं का उच्चार कैसा करता हूँ, अनुनासिक। ओम गं गं गणपतये नमः। ये ऐसा नहीं उच्चारण होना चाहिए, ओम गम, ये नहीं, ये गलत। ओष्ठ से उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ओष्ठ वाला अक्षर नहीं है। वो अक्षर कौन सा है? अनुनासिक अक्षर है। तो नाक में अंदर या तालु स्थान में ही उसका उच्चारण होना चाहिए। और ओम का उच्चारण अलग है। ओम तो हमने उस मंत्रों को चिपका दिया है। मूल मंत्र क्या है? गम, लेकिन ओम हमने उसको जोड़ दिया है। तो ओम गं गणपतये नमः। अब उच्चारण करके देखो एक बार कैसे
कैसा लगता है, आता है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। यह उच्चारण पूरा देखो, अक्षर कितने हो गए? ओम गं गणपतये नमः, पूरे 9 अक्षर हो गए। वैसे तो अष्टाक्षर गणेश मंत्र कहा गया है, लेकिन 9 अक्षर हो गए कुल मिला के। गं गणपतये नमः, अष्टाक्षर हो गए। तो गणादिम पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम तदनंतरम, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि गणादिम पूर्वमुच्चार्य ऐसा कहा गया है क्योंकि सर्व गण का आदि स्वरूप जो होता है, वो सर्व गणों का आदि स्वरूप प्रथम उच्चारण करना चाहिए और वर्णों का तदनंतर उच्चारण करना चाहिए। सभी वर्णों का आदि स्वरूप क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि सभी वर्ण जो है, अक्षर है, सभी में अ, उ और म ये तीनों मात्राएं रहती ही है। और अ, उ, म यानी साक्षात ओंकार, तो ओंकार से ही सभी वर्ण है, ओंकार से भी सभी व्यंजन है, और ओंकार से ही स्वर है, और ओंकार से ही सभी अक्षरमाला है। तो इसीलिए वही तो वर्णादिन तदनंतरम, और अभी गण का आदि स्वरूप कौन सा है? गण का आदि स्वरूप कौन सा है? तो गण का आदि स्वरूप जो होता है वो गकार स्वरूप है। गण का आदि स्वरूप गकार स्वरूप है। और वर्णों का आदि स्वरूप कौन सा है? तो वर्णों का आदि स्वरूप आकार है। ग ये वर्ण हो गया और आकार हो गया, तो आदि स्वरूप आकार है। और हमने देखा है कि गजानन ऐसा गणेश जी को बोलते हैं। तो ओंकार रूप गणेश गजमुख है, और ग और ज ये दोनों अक्षर उसमें आते हैं। ग जा न 4 अक्षर आते हैं। तो ग और ज ये दोनों अक्षर से गज शब्द निकलता है। और आनंद यानी मुख, गज यानी हाथी, हाथी का मुख जिसको है वो कौन है? गजानन है। लेकिन ग और जो उच्चारण है और ज का उच्चारण जो होता है, ग और ज ये दोनों अक्षर जो है वो उत्पत्ति और लय का प्रतीकत्व करती है। एक है उत्पत्ति वाला अक्षर और एक है लय वाला अक्षर। अक्षरों का भी सामर्थ्य है, उसी से भी मंत्र है। तो दोनों अक्षर जो होती है वो उत्पत्ति और लय का द्योतक होती है। और गकार ओंकार का ही प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि हम जब ग का उच्चारण करते हैं तो आकार उसमें आता ही है। तो यहाँ गणक ऋषि हमें कहते हैं कि सीधा उच्चारण ऐसा करो, गं गणपतये नमः, गं गजाननाय नमः, ऐसा भी हम उच्चारण कर सकते हैं। गजानन ये गणेश जी का एक नाम, बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नाम है। देखो गणेश जी के जो महत्वपूर्ण नामोच्चारण है ना, ये हम कभी भी कहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्नान की या शुचि शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं। एक महामंत्र कलयुग में ऐसा कहा गया है जिसको बोलते हैं श्री गजानन जय गजानन। यह कलयुग का महामंत्र मुद्गल पुराण में और गणेश पुराण में हमें मिलता है। जिसको गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है वह गणेश जी के सामने बैठ के शांति से बैठ के खाली श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन जय गजानन ऐसा उच्चारण करते रहेंगे, इसका जाप करते रहेंगे
तो अपने आप गणेश जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, अपने आप गणेश जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। तो जो गणेश जी का स्तोत्र आता है ना नामों का, वो क्या है स्तोत्र? नारद मुनि ने कहा है वो स्तोत्र, प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं। पहला नाम कौन सा है? प्रथमं वक्रतुंडं च। वो तो वक्रतुंड इसमें आया है अथर्वशीर्ष में, इसीलिए वक्रतुंड का अर्थ भी मैं कहूंगा कि वो वक्रतुंड शब्द आया है। प्रथमं वक्रतुंडं च, पहला नाम है गणेश जी का वक्रतुंडाय नमः। एकदन्तं द्वितीयकं, दूसरा नाम कौन सा है? एकदंत, वो भी अथर्वशीर्ष में आया है। एकदन्तं द्वितीयकं, तीसरा नाम कौन सा है? तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम, तीसरा नाम है कृष्ण पिंगाक्षम। और चौथा नाम कौन सा है? गजवक्त्रम चतुर्भुजम, गजवक्त्रम चतुर्थकम। गजवक्त्र ये चौथा नाम है। लंबोदरम पंचमंच, पांचवा नाम है लंबोदरम। षष्ठम विकटमेव च, छठवां नाम है विकट। और सातवां नाम कौन सा है? षष्ठम विकटमेव च। लंबोदरम पंचमंच षष्ठम विकटमेव च, सप्तमं विघ्न राजेन्द्रम, विघ्न राजेन्द्र, सप्तमं विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमं, धूम्रवर्ण आठवां नाम। नौवां नाम कौन सा है? नवमं भालचंद्रं च, नौवां नाम है भालचंद्र। और 10वां नाम क्या कौन सा है? नवमं भालचंद्रं च दशमं तु गजाननम, 10वां नाम है गजानन। और 11वां नाम कौन सा है? एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम। नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम, विनायक 10वां नाम है। और 11वां नाम एकादशं गणपतिं, गणपतिं 11वां है। और द्वादशं तु गजाननम, 12वां नाम जो होता है वो गजानन नाम होता है। गज यानी हाथी, आनंद यानी मुख, गज का मुख होते जिसको लगाया हुआ है वही। एकदंत माने जिसको एक ही दांत है, एक दांत टूटा हुआ है। देखो गणेश जी के मूर्त जो है उसको एक ही दांत है ना, दूसरा दांत तो टूटा है। तो विकट विघ्न राजेंद्र, विघ्नों का नाश करने वाला है। लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है। सभी ब्रह्मांड उनके उदर में समा जाते, अपने आप समा जाते हैं, वही तो लंबोदर होते हैं। तो लंबोदर गणेश जी का नाम है। तो यहाँ पे कैसा उच्चारण करना चाहिए यहाँ बताया गया है। गकार गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरम अनुस्वार परतरः, यही से ऐसे ही सब नामों का उच्चारण होगा। ओम गजाननाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गणपतये, ऐसा ही उच्चारण होगा। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस तदनंतरम। तो अनुस्वार परतरः यानी अकार, उकार और मकार, ये तीनों को मिला के जो बनता है ना, वो चंद्राकार बिंदी बनती है ओंकार के ऊपर वाला। अकार, उकार और मकार, और ऊपर चंद्राकार बिंदी में अनुस्वार रहता है, बिंदी रहती है। तो इसको बोलते हैं 3.5 मात्राओं का ओंकार होता है। 3 मात्राओं का नहीं, 3.5, यानी एक मात्रा उसमें आधी रहती है। एक मात्रा आधी कौन सी रहती है? पूरी मात्रा अकार हो गई, पूरी मात्रा उकार हो गई, पूरी मात्रा मकार हो गई। आधी मात्रा कौन सी है? आगे वाली
अनुस्वार की जो मात्रा होती है ना वो अर्धा मात्रा होती है। तो अनुस्वार और अनुस्वार मिला के 3.5 मात्राओं का यह ओंकार होता है। और इस ओंकार को जानना, इस ओंकार की उपासना करना, ओंकार का ध्यान करना। देखो हमें गणेश जी का कोई मंत्र नहीं आता होगा ना, तो खाली ओंकार का भी जाप हम करेंगे ना, तब भी गणेश जी का ही जाप हो जाएगा, क्योंकि ओंकार स्वरूप रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। खाली हम बोलेंगे ना ओम ओम, जितना भी ओंकार हो सके उतना करना चाहिए। अपने मन को शांति मिलती है, ओंकार से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, ओंकार से स्वर अच्छा हो जाता है, ओंकार से वाणी अच्छी होती है। और सबसे बेहतर है कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से, ओंकार से जुड़ जाते हैं। कब करना चाहिए ओंकार? वैसे तो प्रातः काल में करना बेहतर होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले करना बेहतर होता है। वहां जब हम ध्यान लगा के बैठेंगे, वो सुबह जल्दी उठकर और ओंकार का जाप करेंगे, तो अपने आप भीतर से ऊर्जा से अपने आप पूरा शरीर भर जाएगा। इतनी ऊर्जा है ओंकार। तो ओंकार यही तो स्वरूप गणेश जी का है। और यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि आकार, उकार और मकार, हम आकार का भी जाप कर सकते हैं, उकार का भी जाप कर सकते हैं, मकार का भी अलग सा कर सकते हैं, और तीनों को मिला के 3.5 मात्रा का भी हम जाप कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है ना, यदि हम अल्टी पल्टी मार के नीचे बैठ जाएंगे, तो हमारा शरीर है ना पूरा ओंकार जैसे ही दिखता है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसम वेद्या आत्मरूपा। जैसे कि नीचे वाली अल्टी पल्टी मार के बैठेंगे तो नीचे जो घुटने हैं हमारे, वो ओंकार के 3 का जो आंकड़ा होता है वो दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ भी 3 का आंकड़ा है, यहाँ कंधे 2 है, बीच में कंठ है, यहाँ भी ओंकार दिखेगा। पूरा हमारा शरीर का जो आकृति है वो ओंकार जैसी ही हमें प्रतीत होती है। तो संस्कृत भाषा की जो सब मूलाक्षर है और मराठी में जो मूल अक्षर है, उसका सभी का जो टर्न होता है या जो उसका जो आकृति हम निकालते हैं ना, वो ओंकार में ही प्रकट हो जाता है। जैसे कि किसी का नाम होगा अजय, तो हम पहले अ लिखेंगे ना, या तो कमल नाम है, कमला नाम है, तो एक डंडी निकालेंगे, उसको क निकालेंगे, तो क कैसा होता है? ओंकार का, ओंकार जैसा ही होता है ना। क को ऐसे यदि देखोगे तो उसमें ओंकार ही है। कौन सा भी अक्षर ले लो, न्य ले लो, क्ष ले लो, सभी अक्षरों में ओंकार है ही है। उनका जो वर्ण आ जाता है वो सब ओंकार का ही है। ओम गम तो पुराने जमाने में खाली एक ही मंत्र था ऐसा, ओम गम ऐसा ही था। बाद में उसके आगे ऋषि ने ज्यादा तपश्चर्या किया तो उनको दूसरा ओंकार प्राप्त हो गया, तो एक और मंत्र उन्होंने दिया, ओम गम ओम गम ओम। यह मंत्र आदो ओंकार, अंत ओंकार, बीच में गम का उच्चार, यानी संपुटीकरण होता है ओंकार का, बीच में गकार का उच्चार होता है। यह मंत्र पुराने जमाने में था। ओम गंग भी था और ओम गम ओम भी था। तो आगे अथर्व ऋषि बोलते हैं, अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम
एतत्तव मनुस्वरूपम। तार यानी ओंकार, ओंकार से अविरुद्ध होता है ओम गम। ओम होना ही चाहिए ना उसमें। तो प्रणव का अधिष्ठान गम को, प्रणव का अधिष्ठान का लाभ हुआ है, इसीलिए ओंकार से सिद्ध होता है गम। तो इसीलिए आगे कहते हैं एतत्तव मनुस्वरूपम ककार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चा अंत्य रूपम। गकार है आपका स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है। अकार जो है वो बीच वाला स्वरूप है और अनुस्वार जो है वो अंत स्वरूप है। गकार पूर्व स्वरूप पहला वाला गकार, अकार जो होता है वो बीच वाला मध्यम स्वरूप और अंत क्या होता है अनुस्वार स्वरूप। तो गकार ओम गंग यही स्वरूप है, यही मंत्र है ओम गंग, यही स्वरूप होता है। अर्धेन्दुलसितम, तो चंद्राकार अनुस्वार होता है और इसका भी विशेष अर्थ होता है कि इसके बगैर ओंकार पूरा ही नहीं होता। अर्ध चंद्रा लगाना ही पड़ता है उसके ऊपर, उसके बिना ओंकार पूरा नहीं हो जाएगा। और आधी मात्रा जो होती है वो सिद्ध नहीं हो पाती, वो आधी मात्रा ओंकार के ऊपर हमें देनी ही पड़ती है। तो अकार उकार मकार और अर्धचंद्राकार बिंदु और अनुस्वार का स्वरूप मिला के ओंकार होता है। सैषा गणेश विद्या, यही तो गणेश विद्या है। यह गणेश विद्या, यह उच्चारण जो हम करते हैं ना, अभी मैंने 2-4 बार आपको मंत्र उच्चारण करके दिखाया। मैंने पिछली प्रवचन में कहा था कि हमारे यहाँ 4 वाणी है पूरे शरीर में। एक है वैखरी वाणी जिससे हम बोलते हैं, एक है परावाणी जो हमारे नाभि के पास है, जो पश्चिमी वाणी है वो हमारे हृदय के पास है, और मध्यमा वाणी जो है वो हमारे कंठ के पास है, और जिससे हम ये संभाषण करते हैं ना वो तो वैखरी वाणी है। तो मुख में वो वैखरी वाणी है, लेकिन हम वैखरी वाणी से जब उच्चारण करेंगे किसी भी मंत्र का तो वैखरी से हो जाएगा। उससे भी ज्यादा फल देने वाली मध्यमा वाणी होती है, उससे भी ज्यादा फल पश्चिमी में होता है, और उससे भी ज्यादा फल परावाणी से जब मंत्र जाप होगा तो उसका फल मिलने वाला है। तो देखो ओंकार का उच्चारण ही यहां से होता है ना, भीतर से। तो वैखरी वाणी से प्रकट नहीं होता, ओम यहां से आता है ना, नीचे से। तो भीतर से प्रकट हो जाता है, और अंतर्यामी हम जब उतरेंगे, अंदर उतरेंगे, और तो वैखरी वाणी से ज्यादा एक दिन में हम जाप करेंगे और बोले हम अभी वैखरी से नहीं जाप करेंगे, अंदर से जाप करेंगे, परा से जाप करेंगे, या तो पश्चिम या तो मध्यमा से जाप करेंगे, ऐसा कोई बोलेगा तो एक दिन में वो संभव नहीं होगा। बहुत दिन आपको वैखरी वाणी से जाप करना पड़ेगा, बाद में अपने आप वो अंदर चला जाएगा। जैसे कि कोई हम सब्जी करते हैं तो सब्जी में पहले नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, तो अपने आप सब्जी के अंदर वो ऐसे डाला और ऐसे गया, ऐसा नहीं होता। कुछ देर तक सब्जी को गैस के ऊपर रखना पड़ता है, ढक्कन उसके ऊपर रखना पड़ता है, तो अपने आप एक मन शांति से ऐसी एक प्रोसेस हो जाती है कि जो भी हमने नमक डाला है, जो तीखा मिर्च डाला है, वो अपने आप उस सब्जी में अंदर चली जाती है। किसी भी आलू की सब्जी से एक आलू निकालो और मुख में डालो, तीखा भी लगेगा और नमक की भी टेस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एब्सॉर्ब किया है वो टेस्ट। वैसे ही जब हम कोई भी जाप, श्री राम जय जय राम,
नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गजानन जय गजानन, कोई भी मंत्र बहुत बार, बहुत संख्या में और हर रोज प्रतिदिन हम वैखरी से जाप करेंगे ना, तो अपने आप वो मंत्र अंदर चला जाएगा और अपने आप मध्यमा से आएगा, पश्चंती से आएगा और बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा, अंदर से जाप होता ही रहेगा। जब वो परावाणी में जाता है तो अपना कंट्रोल उसके ऊपर रहता ही नहीं, अपने आप वो करता ही रहता है। इतना अंदर जाना चाहिए, ओम गम ओम, इतना अंदर जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो साधन बताए गए हैं ना, उसमें मौन साधना बहुत अच्छी होती है। कुछ बहुत लोग होते हैं कि इस पूरे हफ्ते में एक दिन उनका मौन रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 15 दिन में एकादशी के दिन वो मौन रखते हैं, वो या तो पूर्णिमा के दिन मौन रहता है। ऐसे बहुत लोग हैं एक दिन मौन रखते हैं, जो टीचर होते हैं, जो हमारे जैसे लोग हमेशा जिनका बोलने का काम कर्म होता है, एक दिन तो विश्राम देना आवश्यक है ना हमारे कंठों को। तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मौन रखने की भी साधना होती है। और मौन ये जो साधना होती है ना, वो बाहर वाली साधना नहीं होती, मौन जो साधना होती है वो भीतर वाली साधना होती है। तो हमारे यहाँ मौन के भी 2-3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है आकार मौन, दूसरा होता है काष्ठ मौन और तीसरा होता है निर्वासन मौन। ये 3 प्रकार होते हैं मौन के। इसमें से कौन सा अच्छा है और आकार मौन किसको बोलते हैं? तो आकार मौन जो होता है ना, वो ऊपर वाला ही रहता है। आकार मौन यानी हमने वाणी को विराम दिया, इतना ही होता है। पतंजलि योग शास्त्र बोलता है आकार वाला जो मौन होता है ना, वो लोगों को दिखाने के लिए होता है, उसका लाभ नहीं होता कोई। खाली मेरा मौन है, मेरा मौन है, मेरा मौन है लिख के गले में डाल के एक कारण लगाएंगे, मेरा मौन है, मेरा मौन है। मोबाइल पे मैसेज डालेंगे आज मेरा मौन है, तो व्हाट्सएप पे बोलो, ऐसा होता है। तो ये जो मौन होता है ना, इसको आकार मौन बोलते हैं। ये ऊपर वाला ही होता है, वो भीतर नहीं जाता। और भी ऐसा होता है, ये आकार वाला मौन जो होता है ना, वो कभी टूट भी सकता है। कोई शिष्य ने या लड़के ने या अपने पत्नी ने कोई बात कही और सुनी नहीं, तो वो मौन टूट सकता है। अरे मैं कह रहा हूं ना तुमको, तूने तो मेरा मौन ही तोड़ दिया आज, ये बोलने के लिए भी मौन छूटेगा। बच्चे ने कोई यहाँ वहां कुछ कर दिया, अरे अरे पगले क्या कर रहे हो, और पत्नी को बोलेंगे अरे दिखता नहीं क्या लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, देखो देखो उसके पीछे जाओ, अरे 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 मेरा मौन तोड़ दिया, ऐसा हो सकता है। तो आकार मौन जो होता है ना, वो ऊपर वाला होता है, उससे बेहतर होता है काष्ठ मौन। तो काष्ठ क्या होता है? काष्ठ में अग्नि होता है। यदि काष्ठ को अग्नि लगेगा तो वो जल जाएगा ना, काष्ठ तो जलता है। वैसे ही काष्ठ में अग्नि होता है, और वो काष्ठ वाला अग्नि जो होता है वो शुद्ध होता है। तो यहाँ पतंजलि योग शास्त्र यहाँ कहा गया है कि जैसे काष्ठ में सुप्त अग्नि रहता है, वैसे ही हर मानव के मन में कुछ न कुछ वासना रूपी अग्नि सुप्त अवस्था में रहता ही है। अंदर होती है वासना, किसी को खाने की वासना, किसी को पीने की वासना, बहुत प्रकार की वासना होती है। तो सुप्त रूप में मन में रहती है वो। तो ऐसी जो सुप्त रूप में होती है वासना, काष्ठ मौन में जब हम पहुंच जाते हैं, तो काष्ठ मौन से उपासना करने वाला जो साधक होता है, वो जब काष्ठ मौन के तरफ पहुंचता है, तो
वहां का वासना का भी क्षय करता है। यानी मन में जो कुछ भीतर है ना, कुछ भी नहीं, निर्विकार मन, कोई भी मन में वासना नहीं, ऐसा मन होना चाहिए। तो मौन किसका तप है, शरीर का है या मन का है? मन से ही मौन है ना। तो मन को कोई विचार नहीं देना, यही सच्चा मौन है। मन को कोई खाद्य नहीं देना, मन को कोई विचार नहीं देना, यही तो सच्चा मौन है। और मन से पूरी वासना भी निकल जाए, यह काष्ठ मौन होता है। और उसके आगे जो मौन होता है, तो काष्ठ मौन धारण करना, मौनम चैवास्मि गृह्यताम्। तो उसके भी आगे जो होता है, वो आगे वाला जो मौन होता है, वो सच्चा मौन है, निर्वासन मौन। पूरी वासना का क्षय हो जाता है। कैसे होगा वासना का क्षय? जैसे कि मन को आप अथर्व शीर्ष का खाद्य दे देंगे, अथर्व शीर्ष को अपने मन के ऊपर बिठाएंगे, अपने मन रूपी चूहे के ऊपर यदि गणेश जी को अंकुश लेके बिठाएंगे, तो हमारा ये चंचल मन जो है वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए मन को, आज चतुर्थी है ना, आज मंगलवार है ना, तो पूरा दिन एक ही खाद्य, गं गणपतये नमः बोलने का मन करे, श्री गजानन जय गजानन बोलने का मन हो गया, श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय नमः, यही का उच्चारण करेंगे। तो मन को एक ही खाद्य, गणेश जी गणेश जी गणेश जी के मंत्र, ऐसा यदि देते रहेंगे तो अपने आप भीतर वाली वासनाएं निकल जाएगी और निर्वासना मौन हो जाएगा, और वही मन सच्चा है। तो आकार मौन हमें नहीं चाहिए, वो ऊपर वाला है। उसके भीतर कौन सा है? काष्ठ मौन। वो जरा तैयारी करने के लिए अच्छा है, थोड़ी वासना उसमें भी रहेगी, लेकिन उसके भी आगे जो सोपान है वो है निर्वासन मौन। तो ऐसी अवस्था हमें प्राप्त कर देने वाला तो कौन सा मंत्र है? ओम गं गणपतये नमः। या इसी का जाप, इसी का नाम, इसी का श्रवण, इसी का उच्चार हमें भीतर 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 लेके जाता है और ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जैसे कि तुरीय अवस्था में एक होती है जागृति, एक होती है सुषुप्ति, तीसरी होती है सुषुम्ना और चौथी होती है तुरीय अवस्था। हम अभी जागरूक है ना, ज्यादा प्रवचन सुनेंगे तो थोड़ी उसकी ऊपर वाली अवस्था हो जाती है, सुषुप्ति में हम चले जाते हैं। सुषुम्ना उसके ऊपर भी है, चतुर्थ अवस्था होती है। तो इसीलिए गणेश जी को चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है, चौथी अवस्था वो प्रदान करते हैं। गणेश जी को वैसे भी 4 हाथ तो है, तो इसीलिए उनको चतुर्थी प्रिय है। और भी 4 अवस्था है हमारे साधकों की, तो इसमें तुरीय अवस्था चौथे क्रमांक के ऊपर आती है, तो इसीलिए चतुर्थी गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। तो आगे आता है गणादिं पूर्वमुच्चार्य प्रकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादसंधानम संहिता संधि। संहिता संधि यानी क्या? संहिता यानी माला। जैसे कि हमारे ऋग्वेद की संहिता है, यजुर्वेद की संहिता है, सामवेद की संहिता है। संहिता यानी क्या? पूरे मंत्रों का एक समूह, जिसको संहिता बोलते हैं। तो यहाँ गणक ऋषि क्या बोलते हैं? इसका यदि आप उच्चारण करोगे ओम गं गणपतये नमः का, तो अपने आप संहिता हो जाएगी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र है, जितने भी अक्षर है, जितने भी व्यंजन है, वो सभी समाये जाते हैं ओंकार में। तो ओम गं गणपतये नमः का जाप करने से सभी संहिताओं का उच्चारण हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं संहिता
संधि। गकार अकार अनुस्वार और वो इसको ही संहिता उन्होंने बोला है, क्योंकि संहिता संधि यानी उस सभी का संधि हो गया, मात्रा व्यंजन और स्वर यहाँ मिलाप हो गया और व्यंजन से ही अभिव्यक्ति हो गई, इसलिए गणेश विद्या उसी को बोला, उसी के गणक ऋषि है। और आगे बोला है निचरुत गायत्री छंदः। निचरुत गायत्री छंदा, इसका अर्थ क्या है? एक होता है गायत्री, गायत्री मंत्र होता है ना, वो गायत्री मंत्र का जो नाम हम देते हैं उसको गायत्री, जिस मंत्र में 24 अक्षर आ जाते हैं उसी को गायत्री बोलते हैं। तो हमारा जो गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम, उस मंत्र में 24 अक्षर है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। वैसे तो उस मंत्र की देवता सविता है, सूर्य नारायण देवता है, लेकिन मंत्र गायत्री मंत्र ऐसा बोलते हैं क्योंकि गायत्री छंद होता है जिसमें 24 अक्षर होते हैं, उसको गायत्री छंद बोलते हैं। और निचरुत गायत्री किसको बोलते हैं? हर गायत्री मंत्र के 3 पाद होते हैं, इसलिए गायत्री को बोलते हैं त्रिपाद गायत्री, ऐसा बोलते हैं। कौन कौन से 3 पाद होंगे? यदि आपको 24 अक्षर दिए और 3 पाद करो इसके, ऐसा बोले तो एक पाद कितने अक्षरों का होगा? 8 अक्षरों का होगा। 8 त्रिक 24। तो जो 8 अक्षरों का एक पाद हो जाएगा उसी को बोलते हैं निचरुत गायत्री, इसको बोलते हैं। यानी पूरी गायत्री का वो भाग है, तीसरा भाग है, इसलिए उसको निचरुत शब्द बोला। गायत्री है वो, लेकिन निचरुत है। इसलिए देखो, गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। 8 अक्षर होते हैं, तो गं गणपतये नमः, यही तो 8 अक्षर से निचरुत गायत्री मंत्र ये हो गया, क्योंकि इसमें 8 अक्षर है और 8 त्रिक 24, 24 अक्षर का ये तीसरा पाद हो गया। तो गायत्री मंत्र का बड़ा ही महत्व है। आया ही वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। गायत्री को प्रणाम करते हैं। यही जो मंत्र है ना, रामकृष्ण परमहंस थे कलकत्ता में, विवेकानंद जी के गुरु, उनके पिताजी थे, तो हमेशा यह मंत्र का जाप करते थे। आया ही वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। गायत्री को प्रणाम करते थे इसी मंत्र से। और जब भी यह गायत्री का जाप वो करते थे ना, तो पूरे गायत्री मंत्र का जैसे ही जाप शुरू होता था तो आंखों से पूरे आंसू निकलते थे, पूरा हृदय भर जाता था भक्ति से, और पूरे शरीर के ऊपर रोमांच खड़े रहते थे, रोंगटे खड़े रहते थे और आंखों से आंसू आते थे। इतना उतना उनका कंठ जो होता था वो कंठ सदगतित होता था एक गायत्री मंत्र का जाप करने से। ऐसा उनके चरित्र में मिलता है। रामकृष्ण परमहंस जी के पिताजी, तो उन्होंने गायत्री मंत्र, तो यहाँ निचरुत गायत्री छंद दिया है। और यही निचरुत गायत्री छंद जो होता है, हमारे यहाँ कोई भी मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं ना, तो 3 चीजों का उच्चारण आवश्यक होता है। उसमें से एक होता है ऋषि, यानी यह जो मंत्र आया है कौन से ऋषि ने दिया है, कौन से ऋषि ने तपश्चर्या करके इस मंत्र की प्राप्ति की है, तो पहले ऋषि का उच्चारण। बाद में इस मंत्र की देवता कौन सी है, देवताओं का उच्चारण। और बाद में उच्चारण बोलना ही पड़ता है इस मंत्र का छंद कौन सा है। हम राम रक्षा हमेशा पढ़ते हैं ना,
तो कैसे शुरुआत करते हैं राम रक्षा का? अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, पहले आता है बुध कौशिक ऋषि। कौन ऋषि है राम रक्षा के? बुध कौशिक ऋषि। अनुष्टुप छंद, छंद कौन सा होगा? अनुष्टुप छंद। श्री रामचंद्रो देवता, देवता कौन सी हो गई? रामचंद्र। छंद कौन सा हो गया? अनुष्टुप। और ऋषि कौन हो गए? बुध कौशिक। तो यहाँ भी वैसा ही उच्चारण होता है। गणक ऋषि निचुत गायत्री छंद गणपति देवता, है ना? ऋषि हो गए, छंद हो गए, हो गया, बाद में ऋषि, देवता और छंद, ये तीनों आ गए। ओम गंगणपतये नमः। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 24 अक्षरों के जो मंत्र वेदों में आते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 24 हमारे पूरे शरीर में केश से लेके पांव के नाखून, अंगूठे के नाखून तक, नाखून के अग्रभाग तक पूरा जो शरीर है, पूरे शरीर में हमारे कार्यरत जो चक्र है हमारे भीतर, और नाड़ियां है शरीर में भीतर काम करने वाली। देखो शास्त्र में तो ऐसा कहा है, योग शास्त्र में, हमारे नाभि के ऊपर 35,000 नाड़ियां काम करती है, नाभि के ऊपर, और नाभि के नीचे 35,000 नाड़ियां काम करती है। तो कुल मिला के 72 हजार नाड़ियां पूरे शरीर में हमारे विराजमान है, और वही नाड़ियां हमेशा कार्यरत रहती है। इसीलिए तो हमारा जीवन चलता है। उसमें से जितनी नाड़ियां बंद होती जाएगी, उसमें भी तकलीफ होती जाएगी शरीर में। तो इसमें क्या होता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से ये जो नाड़ियां है, जो जैसी जाली होती है ना कोई नायलॉन की, तो उसका धागा जो होता है वो क्रॉसिंग रहता है, और इससे जाली बनती है, वैसी पूरी जाली हमारे नाड़ियों के, हमारे शरीर में है। और जहां जहां वो नाड़ियों का क्रॉसिंग होता है, वहां पे जो पॉइंट्स होते हैं उसी को चक्र बोलते हैं। ऐसे चक्र, महत्वपूर्ण चक्र हमारे शरीर में 24 है। पतंजलि योग शास्त्र बताता है कि 24 चक्र है, और 24 चक्रों को जागरूक करने वाला जो मंत्र होता है ना, वही तो गायत्री मंत्र होता है। जैसे कि 24 अक्षरों का मंत्र उच्चारण करेंगे तो हमारे भीतर वाले 24 चक्रों को अपने आप जागृति आ जाए। इसीलिए गायत्री मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। देखो हमारे यहाँ पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच तन मात्रा है, और भी पंच महाभूत है, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कितने हो गए? 24 हो गए ना। देखो पहले पंच महाभूत 5, पंच ज्ञानेन्द्रिय 5, पंच कर्मेंद्रिय 5, पंच तन मात्रा 5, कुल मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। और अहंकार चतुर्थ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितने हो गए? 24। यही तो हमारा पूरा शरीर है ना, 24 तत्वों का, 24 तत्वों का ही शरीर बनाया है। और हमारे संत लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है कि 24 मात्राओं का, 24 तत्वों का आपका शरीर बना है, और 25वां एक अंश आत्मा का उसमें प्रवेश कर दिया, आत्मा ने प्रवेश कर दिया, तो वो 25वां हो गया आत्म तत्व। त्वम साक्षात आत्मासी नित्यम। देह देवाचे मंदिर, आत्मा परमेश्वर, काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल। त्वम साक्षात आत्मा से नित्यम। तो ये 24 तत्वों का शरीर चलेगा कैसे? जब वो 25वां तत्व अंदर होगा, तब भी तो ये एक्टिवेट होगा। जैसे कि हमारा मोबाइल है, सभी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर है,
लेकिन वो चलेगा कैसे? जब हम कोई कार्ड लेंगे, एयरटेल का, BSNL का, कुछ भी तो होना चाहिए ना। वो कार्ड जब हम अंदर डालेंगे तब भी वो शुरू हो सकता है ना, नहीं तो सब पड़ा हुआ बंद ही वैसा ही रहेगा। वैसा ही हमारा शरीर जो है, उसका शरीर के जो सॉफ्टवेयर्स है, वो चक्र है, वो यदि चलना चाहिए तो 24 चक्रों का ऊर्जा, 24 चक्रों को ऊर्जा मिलनी बहुत ही आवश्यक है। तो 24 चक्रों को ऊर्जा देने वाला मंत्र जो होता है वही तो गायत्री मंत्र होता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र का बड़ा ही महत्व है। हमारे संध्या में हम गायत्री का आवाहन करते हैं। आया ही वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातर ब्रह्मयोने नमोस्तुते। यानी ब्रह्मवादिनी, अविनाशी, ब्रह्मयोनी, सर्व सकल जगत की माता ऐसी है गायत्री देवी। आप आ जाइए, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसका आह्वान किया जाता है, बाद में जाप किया जाता है और बाद में उसका फिर विसर्जन किया जाता है। ऐसे हर रोज हम संध्या वंदना में करते हैं। विसर्जन कैसा होता है? उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्युन्नत्याता गच्छ देवी यथा सुखम। आप तो ब्रह्मांड से मेरे भीतर मेरा जाप करने के लिए आई है और मेरी संध्या हो गई है। आप ब्राह्मणों के अनुज्ञा से आप जा सकती है पुनः फिर ब्रह्मांड में। ऐसा विसर्जन भी होता है संध्या होता है। उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्युन्नत्याता गच्छ देवी यथा सुखम। तो ये गायत्री मंत्र के जो मंत्र होते हैं ना, बहुत सभी वेदों में श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। देखो, 4 ही वेदों में गायत्री मंत्र आता है। 4 ही वेदों में वैसा एक ही मंत्र है गायत्री मंत्र। किसी ने मुझे कहा था कि सभी मंत्रों की फ्रीक्वेंसी नापने का कोई यंत्र निकाल दिया कंप्यूटर से या कोई सॉफ्टवेयर निकाला था, तो हर मंत्र उसके आप जब बोलेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो सॉफ्टवेयर बताता था कंप्यूटर में। ऐसा मैंने पढ़ा है। तो सभी मंत्र उसको दे दिए। तो सबसे बढ़िया फ्रीक्वेंसी और सबसे बढ़िया उसमें ऊर्जा गायत्री मंत्र की ही उन्होंने कंप्यूटर ने बताया। यही मंत्र की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा इसमें ज्यादा है। तो पूरे विश्व में जितने भी मंत्र है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ जो होता है मंत्र वो गायत्री मंत्र होता है। और गायत्री को सभी मंत्रों की माता बोला है। माता गायत्री च जननी। गायत्री इसीलिए तो उपनयन संस्कार होता है। मुंज जो होती है बटू की 8वें साल में, तो उसके कान में गायत्री का ही उपदेश करते हैं ना, दूसरे कोई मंत्र का क्यों उपदेश नहीं होता? दीक्षा गायत्री मंत्र की ही होती है और दाहिने कान में ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ एक वचन आता है, गायत्री मंत्रेण सर्व वेदारंभो भवति। यानी गायत्री मंत्र से सभी विद्या का प्रारंभ अपने आप हो जाता है। सभी मंत्रों का प्रारंभ, सभी शिक्षा का प्रारंभ गायत्री मंत्र से होता है। जैसे कि मैंने पिछले प्रवचन में एक बताया था कि पुराने जमाने में अक्षर सिखाते थे बच्चों को, तो एक अक्षर लिखाते थे, पहले श्री अक्षर, बाद में श्री गणेशाय नमः, ये पहले लिखते थे। बाद में कुछ भी आप ग्रंथ लिख सकते हैं, लेकिन प्रारंभ कैसे होगा? पुराने जमाने में लोग खत लिखते थे, तो क्या पहले श्री निकालते थे, बाद में खत लिखते थे। जिन्होंने लिखा है उनको मालूम होगा। ऐसा पहले श्री तो निकालना ही पड़ेगा, बाद में सब आगे क्या लिखना है वो लिखेंगे। और इति श्री अथ श्री, इति श्री, श्री अंत में भी लगता है, आदि में अथ श्री। तो इसीलिए श्री गणेशाय नमः यही मंत्र है।
एक गणेश पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक लूटपाट करने वाला कोई था जंगल में, और वो हमेशा लूटपाट करता था। उसका नाम था भुषुंडी ऋषि, भुषुंडी नाम था। वो एक बार उसको नारद जी मिल गए और उन्होंने कहा कि अरे देखो, लूटपाट करता है, लोगों को लूटता रहता है, तू जरा गणेश जी की कुछ आराधना कर, गणेश जी का कोई मंत्र का जाप कर, तो ताकि कल्याण हो जाएगा। यह किस लिए कर रहा है तू? तुम्हारी जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए तू कर रहा है ना? जाके पूछो वो आपके पाप में वो भागीदार है क्या? तो सभी बोले हम उसका पाप में कोई भाग नहीं लेंगे, तेरा पाप तू जाने। तो ये फिर वापस नारद जी के पास आ गया और उन्होंने, नारद जी ने उसी को एक मंत्र का उपदेश किया। वो तो लूटपाट करने वाला, उसको तो ओम गंग ओम सिखा नहीं सकते थे, कैसा आएगा ना उसको उच्चारण, गंग ये कैसा आएगा? तो उसको सीधा एक मंत्र दे दिया नारद मुनि ने, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश, इतना ही उच्चारण करते रहो, श्री गणेशाय नमः, वही मंत्र दे दिया। और ऐसा ही मंत्र जाप करते 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 वो बैठ गया, तो उसके भीतर पूरा मिट्टी से घर हो गया, उसके ऊपर मारू हो गया। तो उसमें गणेश जी का मंत्र जाप करते 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 बहुत साल बाद उसके नाक और आंख के बीच में से उसको गणेश जी जैसी ऐसी शुंडा आ गई, वहां से यहाँ तक, छोटी आई लेकिन आई, यहाँ से यहाँ तक, इतना उन्होंने श्री गणेश जी का जाप किया। ऐसा होता है, जैसा हम जिसका जाप करते हैं ना, वैसा ही हमारा पहले तो ऑरा बदलता है, बाद में हमारे शरीर के भीतर वाले हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करके देखो, चातुर्मास में हर दिन पाठ करो विष्णु सहस्त्र नाम का, और 4 मास के बाद देखो आपके शरीर के भीतर वाले हार्मोन्स बदल गए। हर मंत्र का परिणाम हमारे हार्मोन्स के ऊपर होता है। एक रामकृष्ण परमहंस है, उन्हीं का उदाहरण देता हूँ। वो रामकृष्ण परमहंस काली माता के उपासक है, और काली माता की उपासना करते थे, काली माता से बातचीत करते थे, सब कुछ चलता था। तो कुछ लोग गांव में रहते हैं ना ऐसे, अरे तू खाली काली माता की क्यों उपासना करते हैं, दूसरे कोई देव नहीं है क्या ब्रह्मांड में? दूसरे की कोई उपासना करके देख, उनको प्रसन्न करके दिखा दे। हमें काली माता को प्रसन्न करना आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो लोगों ने बोला, तो उन्होंने पूछा मैं किसकी उपासना करूं, बोलो किसकी भक्ति करूं? तो एक ने बोला, अरे हनुमान जी की करो, हनुमान जी तो सर्वत्र चिरंजीव है, उनकी तो करो कुछ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माता की भक्ति छोड़ दी, उपासना छोड़ दी, और उन्होंने हनुमान जी का जाप करना शुरू किया, हनुमान जी की उपासना शुरू की। तो बाद में एक वर्ष बीत गया उसमें, तो बाद में उनको भी हनुमान जी जैसी छोटी छोटी पूंछ आने लगी पीठ के ऊपर। ये तो अभी 150 साल पहले वाला उदाहरण है, ये तो पुराना नहीं है। तो भुषुंडी ऋषि को ऐसा शुंडा आ गई, ये कथा हमने गणेश पुराण में श्रवण की है, लेकिन अभी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी ऐसी घटना घट चुकी है। तो ऐसा हो सकता है, जिस भगवान का हम हमेशा 2400 घंटे जाप करते रहेंगे, उसी का ध्यान करते रहेंगे, तो स्वरूप मुक्ति क्या होती है? वैसी तो होती है ना, स्वरूप यानी भगवान खुद का स्वरूप आपको दे देता है भक्त को। इसीलिए एक स्वरूप मुक्ति भी होती है। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए हर एक मंत्र का भी महत्व है, और अपने हार्मोन्स के ऊपर मंत्र काम करते हैं, इसलिए मंत्रों का उच्चारण बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। सीखना चाहिए किसी गुरु के पास बैठ के, और सीख के उसकी का उच्चारण अच्छी ढंग से शास्त्र शुद्ध पद्धति से होना चाहिए।
नहीं तो श्री गणेशाय नमः करते रहो, बिल्कुल उसमें कुछ भी यहाँ वहाँ हो गया ना तब भी फल मिलेगा। सीधा मंत्र है ना, उसमें कोई जोड़ाक्षर नहीं है, अनुस्वार नहीं है, कुछ भी नहीं है। श्री गणेशाय नमः एक एक हर दिन एक माला 21 माला कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो पानी तो आगे आगे आता है अथर्वशीर्ष में गं गणपतये नमः। आगे गणेश जी का ही गायत्री मंत्र आता है। कौन सा है गणेश जी का गायत्री? 24 अक्षर वाला। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। इस मंत्र में किसका ध्यान करते हैं हम? धीमहि, यानी हम ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। एक दंत को हम अच्छी तरह से विद यानी जानना, विद्महे हम अच्छी तरह एक दंत का स्वरूप हमें पता है, हमने जान लिया है। और बुद्धि से जानना या एक दंत कैसे है, कैसे होते हैं, इनका बुद्धि से जान लेना और जानकर उसका उच्चारण करना, यही तो होता है एक दंताय विद्महे। यानी अपने प्रज्ञा चक्षु से भी, प्रज्ञा चक्षु जहां होते हैं तो उसी से हमको विद्महे जानना चाहिए। गणेश जी को, गणेश जी को जानना बेहतर है, क्योंकि हर एक कोई भी हमारी उपास्य दैवत हो, या तो गणेश जी, या तो भगवती माँ हो, देवी माँ हो, या शिव जी हो, या महादेव हो, उनका स्वरूप जो है उसी का हमें बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखो, चित्र निकालने का या तो लिखने का किसी को यदि ज्ञान नहीं होगा ना, तो बच्चे को ज्ञान नहीं रहता। लेकिन उसके हाथ में जब पेंसिल आती है ना और एक बोर्ड मिल जाता है ना, तो वह कैसा ही लिखता रहता है, उसको मालूम नहीं मैं क्या लिख रहा हूं। तो विद यानी जानना, यानी हमें मालूम होना चाहिए कि गणेश जी का स्वरूप कैसा है। तो विद्महे, और गणेश जी का हमें स्वरूप जो है वो पूरा हमने समझ लिया है अथर्वशीर्ष से, और वही समझ के हम उसी का ध्यान करते हैं। और ध्यान किसका करते हैं? वक्रतुंडाय धीमहि। तो वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। एकदंताय विद्महे, परिपक्व उन्नत अवस्था जो होती है साधक की, भक्त की जो उन्नत अवस्था होती है, वो तो वैसे बहुत दुष्कर होती है अवस्था, और उसी में वो भक्त या तो मानव अपनी अध्यात्म की साधना से जब पूरा परिपूर्ण हो जाता है, तो अपने उपास्य दैवत या जो भगवान है उसी को वो जान पाता है, उसी को वो समझ लेता है। अरे कैसा है भगवान, कहाँ कहाँ विचरण करता है, कहाँ कहाँ उसका स्वरूप है। एक है व्यष्टि दर्शन और एक है समष्टि दर्शन। व्यष्टि दर्शन यानी क्या? मेरा जो भगवान गणेश जी है उसी मूर्ति में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन लेना। और समष्टि दर्शन क्या है? ब्रह्मांड में जहां जहां मैं देखूंगा वही वही मुझे गणेश जी ही दिखाई देंगे। यही तो दर्शन है, और यही साधक का काम है, भक्त का काम है, भगवान को अच्छी तरह से समझना, उसको जान लेना। पहले जान लेना, बाद में पा लेना, तो उसको पाना। तो एकदंताय विद्महे का अर्थ यही है, उसका सच्चा स्वरूप भक्तों को समझ में आना चाहिए कि गणेश जी कितने व्यापक है, कैसे ब्रह्मांड को उन्होंने
व्याप्त कर दिया है। तो बाद में वक्रतुंडाय धीमहि, यही मंत्र का अर्थ बता के आज का प्रवचन में समाप्त करूंगा। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। इसी का थोड़ा थोड़ा अर्थ कहूंगा। अभी 7 बज गए हैं, 1-2-3 मिनट में, 2-4 मिनट में ये मंत्र समाप्त करके आज का प्रवचन हम रुकेंगे। तो विद्महे जानना, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। जब ऐसा भक्त को ही पूरा पूरा अपने भगवान का सच्चा दर्शन जब किसी को होता है ना, तो तुकाराम महाराज हमारे मराठी में उनका एक अभंग है, उसमें वो बोलते हैं, तुका म्हणे आता उरलो उपकारा पुरता। जब विठ्ठल भगवान को तुकाराम महाराज जी ने जान लिया, पा लिया, तो आगे का उनका जीवन था वो किसके लिए था? खाली लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए था। तो इसलिए उन्होंने अभंग में लिख दिया कि तुका म्हणे आता उरलो, यानी बचा हूं मैं खाली, किसके लिए बचा हूं? उपकारा करता, लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए ही मेरा जीवन अभी बाकी है। तो ऐसा जानना होता है। एक इसी का अर्थ यही है, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। और वक्रतुंड किसको बोलते हैं? वक्रांतुंडयतीति वक्रतुंडः, यानी जीवन हम सीधा तो जी लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ वहां हम भटक जाते हैं, कभी पाँव फिसल जाता है, कभी क्या करे यह समझ में नहीं आता, हम गुम हो जाते हैं अपने आप में। क्या करे ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन कोई सुझाव नहीं दे, क्या करे समझ में नहीं आता। तो ऐसे भ्रमित मानवों को, भ्रमित भक्तों को अच्छी तरह से मार्ग दिखाने वाला जो होता है ना, वक्र मार्ग के ऊपर गए हुए भक्तों को सरल मार्ग के ऊपर लाने वाला जो होता है ना, वो वक्रतुंड होता है। या तो वक्र मार्ग के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति से, प्रारब्ध से, संगति से यदि हम वक्र मार्ग के ऊपर गए भी, तो गणेश जी की यदि उपासना हमारे जीवन में है, तो गणेश जी वक्रतुंड बन के आएंगे और वक्र गति से हमें सरल गति पे लाएंगे। और भी एक वक्रतुंड का अर्थ है कि वक्रांतुंडयतीति वक्रतुंडा, यानी जो मेरे भक्त है ना, जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर जो वक्र दृष्टि से देखते हैं शत्रु उनके, जो वक्र क्रियाएं करते हैं उनके बारे में, तो उनको वक्रांतुंडयतीति वक्रतुंडः, आपको समझने से पहले ही उनको वो नष्ट कर देते हैं, समझने से पहले ही वो मिसाइल छोड़ देते हैं, वो सब शत्रु समाप्त हो जाते हैं। ऐसे है वक्रतुंड। तो इसीलिए वक्रतुंड का अर्थ है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। ऐसे वक्रतुंड गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, यानी वही एकदंत गणेश जी हमें प्रचोदयात्, यानी अच्छी बुद्धि प्रदान करे, अच्छी ऊर्जा प्रदान करे, अच्छी भक्ति प्रदान करे। ऐसा ही इस प्रचोदयात् का अर्थ होता है। तन्नो दंती, वो गणेश जी का एक दंत क्यों हो गया? क्योंकि एक बार परशुराम जी गणेश जी को, शिव जी को मिलने के लिए आए थे, और ये छोटे गणेश जी बाहर बैठे थे रक्षा करने के लिए। कोई भीतर जाना नहीं चाहिए, वो अंदर हमारे माता पिता बैठे हैं, एकांत में उनकी कोई चर्चा चल रही है, तो बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए। तो परशुराम जी तो बड़े क्रोधित होते हैं, तो वो वहां आ गए परशु लेके, तो गणेश जी ने उन्होंने रुकाया, परशुराम जी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे माता पिता अंदर बैठे हैं। तो परशुराम क्रोधित हो गए और सीधा ही उन्होंने परशु चलाया। तो परशुराम जी के परशु से भगवान गणेश जी ने अपने दांत के ऊपर वो परशु लिया, तो एक परशु से एक दांत टूट गया, इसलिए एक दंत हो गए गणेश जी। और एक दंत यानी एक है ईश्वर शक्ति, और दंत यानी माया।
ईश्वर है और माया है। तो ईश्वर और माया ये दिखाता है गणेश जी का एक दंत। तो ऐसा एक दंत का अर्थ है तन्नो दंती प्रचोदयात्। और आगे वाला लास्ट वाला खंड रह गया है अभी, और थोड़ी फलश्रुति रह गई है आगे वाले प्रवचन में। मुझे ऐसा लगता था कि आज तो अथर्व शीर्ष का पूरा हो जाएगा, लेकिन अथर्व शीर्ष उन्होंने पूछा था मुझे आज अथर्व शीर्ष पूरा होगा कि नहीं, तो मैंने बोला गणेश जी जैसे भेज देंगे तो वैसा ही बोलना पड़ता है, थोड़ा ही तय कर दे करके आ नहीं सकते। यहाँ की रंग देवता जो होती है, यहाँ की देवता जो बेचती है, वो वैसा ही विचार आते हैं, वैसे ही बोला जाता है, वही तो उनकी सेवा है। तो आज हम यहाँ तक 10वें खंड तक पहुँच गए, तन्नो दंती प्रचोदयात्। और 11वां खंड होता है ध्यानात्मक और स्तुति पादक खंड जो होता है, वो अथर्व शीर्ष का अंतिम खंड है। उसके परांत फलश्रुति ही कही गई है, उसी का विचार आप अगले प्रवचन में करेंगे। आगे भी ये प्रवचन आप करते रहो ऐसा वो बोल रहे थे, लेकिन मैंने आगे जो विषय उनको दिए है तो आप जैसा बोलेंगे वो मैं विषय ले लूँगा। 2 विषय मेरे पास है, एक है राम रक्षा जो हम हर रोज पढ़ते हैं, उसी के ऊपर बोल सकता हूँ मैं। तो उसमें अर्थ क्या है, कथा क्या है, राम रक्षा बोलनी क्यों आवश्यक है, उसके बारे में, और पूरा राम रक्षा का अर्थ जैसे हमने अथर्व शीर्ष का दिखा। और दूसरा विषय मैंने उनको दिया है रामदास स्वामी जी के लिखे हुए मनाचे श्लोक। उसके भी बहुत राम जी की उपासना मनाचे श्लोक में कही गए, लेकिन मनाचे श्लोक जब भी मराठी में है तब भी मैं बोलूँगा हिंदी उसके ऊपर, क्योंकि मुझे भी वो अच्छा लगता है विषय। तो ये 2 विषय मैंने हो गया आगे दिए हैं, देखेंगे क्या होता है। पहले तो गणेश जी पूरे होने चाहिए अथर्व शीर्ष के बारे में, और मेरा यह प्रयास है कि ये आपको समझ में आना चाहिए। थोड़े बहुत तो कुछ यहाँ वहाँ का विचार, जब आप अथर्व शीर्ष सुनेंगे, श्रवण करेंगे या तो पठन करेंगे, तो फिर इसमें से 1-2 विचार भी यदि आएंगे ना, अरे इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा और गणेश जी की सच्ची कृपा हो जाएगी। यही तो उनके चरणों में हमारी वंदना है, प्रार्थना है। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। तो आगे मैंने 2 विषय दिए, देखेंगे क्या होता है। तो आप